सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मंगलवार का बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं। जो भी हमारे साईं परिवार यह उपाय करते हैं उनके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता तो दूर ही होगी और उनके घर की समस्त अमंगल की बाधा दूर होगी। और घर परिवार में जब कोई कार्य बनता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई युवा बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वह जॉब में सफल नहीं हो पा रहे, इंटरव्यू में नहीं सफल हो पा रहे हैं, या उनके कोई पढ़ाई करते हैं उसमें पास नहीं हो पा रहे अच्छे नंबरों से। ऐसे समयों में जानना चाहिए कि आपके घर में अमंगलकारी कोई ना कोई बाधा चल रही है। जब घर परिवार में लड़ाई झगड़े और कलह बढ़ जाए, घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार बढ़ जाए और आपका कोई कार्य ना बने, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अमंगल की बाधा चल रही है। और इसीलिए अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने के लिए आज मंगलवार की बाधा के निवारण का उपाय हम बता रहे हैं कि कैसे आपके घर में जो अमंगल की बाधा है उसका निवारण कैसे किया जाए, वो भी साईं बाबा के माध्यम से। जो साईं इस कलयुग के एक महान गुरु हैं, जिनकी कृपा जिसके ऊपर बन जाती है तो वह जर्रा भी हीरा बन जाता है और उसकी चमक कभी खत्म नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपने साईं के माध्यम से अपने जीवन में मंगल ही मंगल लाएंगे और अमंगल को दूर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लें कि किस विधि से यह उपाय करना है। इस उपाय को 5 मंगलवार करना है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको लेना क्या है। एक पीला आसन लीजिए, उस पर साईं बाबा को स्थापित कीजिए और चाहे पीला पुष्प लीजिए चाहे लाल पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिले, फूल मिले, वह ले लें। आपको एक फूल की माला ले लेनी चाहिए और उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिए और धूप बत्ती ले लीजिए। 1 लोटा जल ले लेना है और फल लेना है आपको। फल आपको रेड कलर का कोई भी फल मिल जाता है या येलो भी मिलेगा तो चलेगा। सीजनल फल आप ले लीजिए, जैसे सेब मान लीजिए इस समय रेड कलर का होता है, वह आप ले सकते हैं। तो आप सेब ले लीजिए। अब उसके बाद इतना लीजिए कि कुछ लोगों को घर परिवार को भी बांटिए और कुछ बाहरी लोगों को भी आप बांट सकें, इतना फल आपको लेना है। अब हम आपको बता दें कि करना क्या है। सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख एक मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, मतलब 1 माला, और अधिकतम 11 माला करना चाहिए, लेकिन 1 माला कम से कम तो करना ही चाहिए। और यह 5 मंगलवार का उपाय है। तो आपको ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला। और उसके बाद साईं बाबा की साईं चालीसा आपको 1 बार पढ़ लेना चाहिए और बाबा के श्री चरणों में अपने संकल्प को दोहराते हुए जो फल आपने रखा है वह अर्पित करिए और इसी का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद जो लोटे में आपने जल रखा है चारों तरफ छिड़क लीजिए, उसके बाद अपने घर में छिड़क दीजिए, क्योंकि अमंगल की बाधा अक्सर घरों में होती है। निगेटिव एनर्जी जो होती है वह आपके घर में होती है। और जब जिस घर की छत के नीचे आप निवास करते हैं, जब वहां अमंगल होता है तो वह आपके सर पर हावी हो जाता है। और इसी अमंगल की बाधा को दूर करने के लिए यह उपाय होता है। तो यहाँ करना क्या है, लोटे का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए। लोटे का जल छिड़कने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ साईं बाबा का आपने उपाय किया और आपको करना क्या चाहिए। इसी दिन हनुमान जी के सम्मुख 1 बीड़ा पान, जिसमें इलायची, लौंग और गरी, बहुत सुगंधित पान, बढ़िया मीठा पान बनवा के हनुमान मंदिर में भी आपको अर्पित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन साईं बाबा गुरु हैं और हनुमान जी एक ब्रह्मचर्य के युक्त एक ऐसे देवता हैं जो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। तो हनुमान जी को 1 मीठा पान अर्पित कर दें। कौन करे, जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत है, जिनके जॉब रोजगार में दिक्कत है, जिनके घर में शत्रु बाधा है, जिनके घर में ग्रह बाधा है, वह अगर मीठा पान अर्पित कर दें
तो ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी उनके घर का साक्षात रक्षा करते हैं, उनके घर परिवार में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना है, 5 मंगलवार ही पान अर्पित करना है हनुमान जी को, और 5 मंगलवार साईं बाबा के सम्मुख फल का भोग लगा के गरीबों में बांटना है। जैसे मैंने बताया, इसी मंत्र का जाप जो मैंने बताया, ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का जाप करना है। 1 माला कम से कम आपको जाप करना चाहिए, और इस फल को ओम साई राम कहते हुए घर परिवार में, गरीबों में मन में ओम साई राम बोलिए और फल को वितरित कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय का जो सबसे अच्छा परिणाम ये है कि ऐसी मान्यता है, जिस दिन से आप उपाय करते हैं उस दिन से लेके 6 महीने तक के अंदर अंदर कोई भी पूजा का अगर आप परिणाम देखना चाहते हैं तो वह आपको प्राप्त होता है। और एक चीज़ यहाँ हम और बता दें, श्रद्धा और सब्री के साथ जब कोई उपाय करते हैं तो वह परिणाम अचूक होता है, उसका लाभ अचूक होता है। लेकिन अगर आप अनमने ढंग से कर देते हैं कि कोई कह रहा है तो हम कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलति सर्वदा। अगर विश्वास है तो सब फल है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें कि यह उपाय 5 मंगलवार का जो आपको करना है, इसी प्रकार से करना। एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, बाबा के सम्मुख जो है वो ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप 1 माला करिए, और फल का जो है भोग लगाइए, पुष्पों की माला अर्पित कर दीजिए, 1 लोटा जल रखिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा इस दिन चढ़ा दीजिए, कहीं भी मंदिर हो, छोटी सी मंदिर, वहाँ अर्पित कराइए। और फिर देखिएगा कि आपके घर परिवार में, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी भी रोग दोष कलेश विकार की बाधा, वह सब दूर होगी और सब कुछ आपको प्राप्त होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। क्योंकि यह उपाय बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। मंगलवार अमंगल को दूर करता है, इसलिए मंगल का उपाय करना चाहिए। और इस मंत्र को जो हमने बताया, ओम सर्व मंगल कराय नमः, यह मंत्र समस्त प्रकार के मंगल को ही देता है। और धन लक्ष्मी की मैं बात बताऊं कि प्रचुर मात्रा में आपको धन का आगमन होता है। जिनके धन कहीं रुक गए हों, वह संकल्प लें कि मेरा धन कोई ले लिया है, या हमने कर्जा दिया था वापस नहीं कर रहा है, या आप कर्ज ज़्यादा आपके ऊपर है, आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो इस उपाय को कर सकते हैं इसी संकल्प के साथ। और यह संकल्प करिए और इसी के बाद आप कुछ फल लीजिए, लाल कलर का सीजनल फल चढ़ाइए बाबा को, 1 घी का दीप जलाइए, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करिए, और फिर आप देखिए कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे बच्चियां चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की उनको बाधाएं आ रही हैं, रोग दोष कलेश विकार जिनके घर में आ रहा है, जिनके घर में दाम्पत्य जीवन की दिक्कत है, वो भी इस बाधा को संकल्प के साथ इसी उपाय को करें। और फिर देखें कि कैसे चमत्कार होता है बाबा का। और बाबा की कृपा का ये है कि आपको मैं बताऊं, साईं चालीसा पढ़ते हैं, 11 वचन पढ़ते हैं, बाबा का यह उपाय करते हैं, तो निश्चित बाबा की कृपा साक्षात आपके जीवन में बनती है। अब एक चीज़ और हम एक बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए अपने जीवन में, जब भी अमंगल की बाधा आपके जीवन में हो, आपके घर परिवार में हो, आपका कोई कार्य न सिद्ध हो, तब आप अगर उपाय कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो हवन जरूर कराना चाहिए। मैं अपने हर ब्लॉग में अपने सभी साईं परिवार को यही बोलता हूं कि हवन जरूर कराइए जीवन में एक बार। क्योंकि अगर जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, हमारे जो 4 वेद हैं उसमें यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है, और यज्ञ एक ऐसा चीज था जो देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम अग्नि थी। वह आपकी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं और उसकी कृपा आप पर बनती है। और वह वातावरण जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, तो वह आपके घर परिवार के वातावरण को बदलता है, आपके घर परिवार की समस्त अमंगल को दूर करता है। क्योंकि यज्ञ हवन एक ऐसी विधि है जो दिव्य हवन है, उसके माध्यम से जिस प्रकार के साईं बाबा की धुनी शिरडी में प्रज्वलित है, उसी प्रकार की जब धुनी प्रज्वलित होती है, हवन प्रज्वलित होता है आपके नाम से, तो आपके घर परिवार की समस्त अमंगल की बाधा दूर होती है। चाहे दाम्पत्य जीवन का कष्ट हो, चाहे रोजगार का, चाहे बिजनेस का, चाहे घर परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हवन जरूर होना
होना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप कहीं भटके ना। आप इंस्टाग्राम पर आइए, कॉल करिए, वॉइस कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी हमारे लायक है गाइड करते हैं, आपके लिए हवन करते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साई परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।